बहू, अपने ससुराल के प्रति भी तुम्हारी कुछ जिम्मेदारियां हैं। 2 दिन नहीं होते कि बैग उठाकर मायके चल देती हूँ। और ऊपर से मेरी कमर में भी इतना दर्द रहता है, बड़ी मुश्किल से चल फिर पाती हूँ। ऐसे में मैं भी घर के काम नहीं कर पाती हूँ। सुषमा जी ने अपनी बड़ी बहू महिमा को टोकते हुए कहा। तो महिमा बोली, हाँ तो माँ जी, आपको काम करने की क्या जरूरत है? देवरानी है ना, वो कर लेगी रसोई का काम। इतना सुनते ही सुषमा जी की छोटी बहू काजल रसोई घर से बाहर निकली और गुस्से से बोली, क्यों भाभी जी, क्या मैं इस घर की नौकरानी हूँ जो दिन भर काम करती रहूं और आप जब चाहे अपना बैग उठाकर मायके चलती बनती हो? चुपचाप अपना बैग रखूं और मेरे साथ घर का काम करूं? काजल का गुस्सा देख महिमा भी चिल्ला हुए बोली, तुम मुझसे छोटी हो, इसीलिए मुझसे इस तरीके से बात नहीं कर सकती। और वैसे भी तुम कौन होती हो मुझे रोकने वाली? दोनों बहुओं को झगड़ते देख सुषमा जी अपनी बड़ी बहू से बोली, लेकिन बहू, काजल बहू की बात भी सही है। जैसे वो इस घर की बहू है, वैसे तुम भी इस घर की बहू हो, बल्कि तुम तो उससे बड़ी हो। इसलिए तुम्हें तो उससे पहले घर की जिम्मेदारियां संभाल चाहिए थी। लेकिन तुम हो कि हर दूसरे दिन मायके चल देती हूँ। तो फिर ऐसे में वो अकेली ही क्यों दिन भर चूल्हा चौका संभालती रही? सुषमा जी ने कहा। तो महिमा बोली, अरे माँ जी, एक दिन देवरानी काम कर लेगी तो कोई पहाड़ नहीं टूट पड़ेगा। अपनी जेठानी की इतनी बात सुनकर काजल भड़कते हुए बोली, ये एक दिन की बात नहीं है भाभी जी, हर रोज का काम है। काम से बचने के लिए कोई न कोई बहाना बनाकर तैयार होकर निकल जाती हूँ। अच्छा, तो इस बात की परेशानी है तुम्हें? अगर मैं अपने मायके चली जाती हूँ तो तुमको जलन होती है। अब मेरे घर वाले बुलाएंगे तो मैं जरूर जाऊंगी। लेकिन महिमा, बहू, घर के काम में तो तुम्हें भी साथ देना होगा। सुषमा जी बोली। तो महिमा चिल्लाने लगी, सारा काम तो करती हूँ घर का, और क्या जान दे दूं अपनी? ये सुनकर छोटी बहू काजल बोली, तो ठीक है माँ जी, अब मैंने भी ठान लिया है कि मैं अकेले घर का कोई काम नहीं करूंगी। कहते हुए काजल पैर पटकती हुई अपने कमरे में चली गई। ठीक है, मत करो, लेकिन मैं तो अपने मायके जा रही हूँ। कहकर महिमा घर से बाहर निकल गई। थोड़ी देर में सुषमा जी के पति राम सिंह जी घर के अंदर आईं और कुर्सी पर बैठते हुए बोले, सुषमा, आज तो बहुत थकावट हो गई है। क्यों जी, क्या आकाश आज भी दुकान पर नहीं गया? नहीं सुषमा, वो कहाँ मानता है। उसने एक ही रट लगा रखी है कि दुकान पर काम करना मुझे पसंद नहीं है, इसीलिए सरकारी नौकरी के लिए पेपर देना है। अब कौन समझाए इस लड़के को कि सरकारी नौकरी इतनी आसानी से नहीं मिलती। जब छोटे बेटे राहुल ने हार मानकर दुकान संभाल ली, तो उसे भी दुकान संभाल लेनी चाहिए, लेकिन वो कहाँ सुनता है। राम सिंह जी ने कहा। तो सुषमा जी बोली, हद हो गई इन दोनों की। तो उधर बड़े बेटे ने दुकान पर काम न करने की जिद ठान रखी है, तो इधर बड़ी बहू है जो घर का कोई काम करने को तैयार ही नहीं है। तभी उनके बात को काटते हुए राम सिंह जी बोले, अच्छा सुषमा, जाने दो इन्हें, बहुत भूख लगी है, बहू से कहो खाना लगा दे। तो सुषमा जी खुद उठकर रसोई घर में जाने लगी। कमर में दर्द के कारण उनसे उठने बैठने में भी तकलीफ हो रही थी। अरे भाग्यवान बहू कहाँ है, उन्हें कह दो खाना लगाने के लिए। अजी, किसी ने खाना बनाया ही कहाँ है? आपकी बड़ी बहू है जो हर रोज की तरह तैयार होकर मायके चली गई। बोल रही थी कि मेरी मम्मी को शॉपिंग करवा के आऊंगी। अब उसकी देखा देखी छोटी बहू ने भी काम करने से साफ मना कर दिया। ये सुनकर राम सिंह जी ने अपनी छोटी बहू काजल को आवाज लगाई। काजल बाहर आई तो राम सिंह जी बोले, बहू, ये मैं क्या सुन रहा हूं, तुमने खाना बनाने से इनकार कर दिया। बड़ी बहू तो हमेशा से ही किसी की नहीं मानती है, लेकिन तुम तो समझदार हो बेटी, तुम्हें तो समझदारी से काम लेना चाहिए था ना। तो आप ही बताइए बाबूजी, ये सब कितने दिनों तक चलेगा? सारा दिन मैं ही क्यों रसोई घर में पिसती रहूं? भाभी जी के हाथों में क्या मेहंदी लगी है? और तो और, वहां दुकान पर भी दिन भर मेरे पति काम करते रहते हैं और मेहनत करके घर चलाते हैं। क्यों, जेठ जी का फर्ज नहीं बनता क्या कि वो घर के खर्चे में सहयोग दे? वो घर के बड़े बेटे हैं, तो उन्हें तो घर की जिम्मेदारी पहले संभालने चाहिए। फिर हम दोनों पति पत्नी ही क्यों नौकरों की तरह काम में जुटे रहो? बात तो तुम्हारी ठीक है बहू, मैं इस बारे में उन दोनों से बात करूंगा, लेकिन फिलहाल तो खाना पकाओ, मुझे भी भूख लगी है और दुकान पर राहुल के लिए भी टिफिन लेकर जाना है।
राम सिंह जी ने कहा तो काजल बोली, ठीक है बाबूजी, आज तो मैं खाना बना देती हूँ, लेकिन आगे से अगर इस समस्या का कोई हल नहीं निकाला तो मैं भी किसी काम को हाथ नहीं लगाऊंगी। इतना कहकर काजल पैर पटकती हुई रसोई घर में खाना बनाने चली गई। छोटी बहू के ये तेवर देखकर राम सिंह जी और सुषमा जी हैरान रह गए, परंतु अब राम सिंह जी को चुप रहना उचित नहीं लगा। शाम होने तक उनकी बड़ी बहू महिमा भी घर आ चुकी थी और दोनों बेटे भी घर आ गए थे। तभी राम सिंह जी ने अपने दोनों बेटों को अपने पास बुलाया और अपने बड़े बेटे से कहा, आकाश बेटा, जो जिम्मेदारी तुम्हें बहुत पहले संभाल लेनी चाहिए थी, उसे वक्त रहते हुए संभाल लो बेटा। अब तुम्हें भी अपनी जिम्मेदारी समझनी चाहिए। क्या मतलब पिताजी? मेरा मतलब ये है कि तेरा छोटा भाई आखिर कब तक घर चलाएगा। मैं सोच रहा हूं, क्या बंटवारा कर देना ही ठीक होगा, ताकि रोज रोज के लड़ाई झगड़ा ही खत्म हो जाएगा। तभी राहुल बोला, लेकिन पिताजी, मुझे नहीं लगता कि बंटवारा करने से समस्या का हल हो जाएगा। मुझे तो लगता है कि अगर घर के सभी लोग अपनी अपनी ड्यूटी समझें और मिलजुल कर काम करें तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। तभी पास बैठी सुषमा जी बोली, अरे बेटा, अगर सभी लोग अपनी जिम्मेदारी समझते तो कोई परेशानी ही नहीं थी, लेकिन इस घर में तो हर कोई अपनी मर्जी का मालिक है, और फिर तू भी कब तक छोटा होकर अपने बड़े भाई के परिवार को पालता रहेगा। इतनी बात सुनते ही वही पास में खड़ी उनकी बड़ी बहू महिमा बोली, क्यों माँ जी, ऐसा क्या कर दिया इसने हमारे लिए? हम तो अपना कमाते हैं और खाते हैं, फिर भी दिन भर ताने सुनते हैं। मैं तो कहती हूँ कर ही दो घर का बंटवारा, रोज रोज के क्लेश से तो छुटकारा मिलेगा। तभी छोटी बहू काजल गुस्से से बोली, हाँ हाँ, मुझे सब पता है। तुम तो यही सोचकर घर का बंटवारा करने को तैयार हो कि तुम्हें माँ बाबूजी की जिम्मेदारी ना उठानी पड़े और उनका सारा बोझ मैं ही उठाऊं। लेकिन अब मैंने भी तय कर लिया है कि मैं उनका कोई काम नहीं करने वाली। तभी राहुल गुस्से से चिल्लाते हुए बोला, काजल, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे माँ बाबूजी को बोझ समझने की? तो बड़े बेटे आकाश ने कहा, भाई, तुम लोग झगड़ा मत करो। माँ बाबूजी मेरे साथ रहेंगे, आखिर मेरा भी कुछ फर्ज बनता है। इतना कहकर वो अपने कमरे में चला गया। तभी उसकी पत्नी महिमा उसके पीछे पीछे पैर पटकती हुई कमरे में आई और गुस्से से बोली, मेरी एक बात कान खोलकर सुन लो तुम। मैं आपके माँ बाबूजी को अपने साथ हरगिज नहीं रखूंगी। देखो महिमा, वो मेरे माता पिता हैं जिन्होंने मुझे जन्म दिया है, तो क्या बुढ़ापे में मैं उन्हें यूं ही छोड़ दूंगा? वो सब मैं नहीं जानती, मैं तो सिर्फ तुम्हारे साथ रह सकती हूँ। बाकी इस घर में कोई रहे या ना रहे, कोई मरे या जिए, मुझे किसी से कोई मतलब नहीं है। महिमा, तुम अपनी हद पार कर रही हो। अब इस बारे में कोई और बहस नहीं होगी। मेरी बात तुम्हें माननी होगी। जी नहीं, मैं भी कह चुकी हूँ कि मैं तुम्हारे माँ बाप के साथ एक पल भी नहीं रहूंगी। इतनी बात सुनते ही आकाश ने महिमा के मुंह पर एक झनाना तमाचा रसीद कर दिया। गाल पर पड़े तमाचे से महिमा हैरान रह गई और फिर आग उगलती नजरों से अपने पति की ओर देखते हुए बोली, अपने माँ बाप के लिए आज तुमने मुझ पर हाथ उठा दिया, ये तुमने अच्छा नहीं किया। अब तो मैं तुम्हें देख लूंगी। करीब 1 घंटे के बाद महिमा अपने मायके पहुंच गई। महिमा ने आवाज लगाई तो उसके माँ माता पिता कमरे से बाहर निकल कर आईं। देखा तो आंगन में खड़ी उनकी बेटी रो रही थी। ये कहानी आपको कैसी लगी? कमेंट करके हमें बताइए। अगर कहानी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूले। फिर मिलेंगे किसी और नई कहानी के साथ।